हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में पी एन गडगिल ज्वेलर्स या फिर पीएनजी ज्वेलर्स, कुछ भी कह लीजिए, इस आईपीओ के बारे में। दोस्तों आज से ओपनिंग हो चुकी है और फर्स्ट डे कंप्लीट भी हो चुका है। इस वीडियो में हम सब्सक्रिप्शन समझेंगे कितना आया है पहले दिन के अंदर। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये इशू आज से ओपन हो चुका है, पहला दिन जैसे मैंने कहा खत्म हो चुका है। अब 2 दिन और बचे हुए हैं, 11th एंड 12th ऑफ सितंबर, जब दोस्तों आप इस इशू में पैसा लगा सकते हैं। 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। करीबन 456 से 480 का इसका प्राइस बैंड है। 31 शेयर का दोस्तों कुल मिलाकर आपको लॉट साइज देखने को मिल जाएगा। 1100 करोड़ का दोस्तों ये इशू है। नहीं, आप समझ सकते हैं इशू का साइज काफ़ी बड़ा है, जिसमें से 850 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल। यानी अगर आप देखेंगे तो मात्र 250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल आया है। बड़ा पोर्शन फ्रेश इशू में आपको देखने को मिलेगा, यानी कंपनी इस पैसों को यूटिलाइज कर सकती है। याद रखिएगा, मेजरली कंपनी इस पैसों का यूटिलाइजेशन करेगी, जिसमें कंपनी 12 नए स्टोर्स डालने वाली है। इसके लिए कंपनी को पैसा चाहिए मेजरली, तो नो डाउट ये पैसों का यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। बाकी दोस्तों इसकी लिस्टिंग आपको दोनों एक्सचेंजेस पर देखने को मिलेगी, बीएसई पर भी एज वेल एज ऑन एनएसई ऑल्सो, राइट। एक एप्लीकेशन लगाने के लिए दोस्तों आपको 31 शेयर्स मिल रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको 14,880 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, आप रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट्स तक जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 1,93,440 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल के बाद अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, वैसे तो हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर रिटेल कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब हो जाती है, ओवर सब्सक्राइब का मतलब क्या है, अगर 100% से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाती है तो रिटेल में सिर्फ एक लॉट लगाना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न है, अगर आपको अलॉटमेंट मिलेगा भी, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए रिटेल कैटेगरी में आपने 3 लॉट लगाए और रिटेल कैटेगरी हो चुकी है ओवर सब्सक्राइब, तो क्या आपको 3 लॉट का अलॉटमेंट मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, सिर्फ 1 लॉट का अलॉटमेंट मिलेगा। बाकी का जो 2 लॉट है ना, उसका पैसा वापस आ जाएगा। ऐसा क्यों? ओवर सब्सक्रिप्शन में सभी को 1 लॉट मिलेगा अगर रिटेल कैटेगरी में आपने लगाया। अगर आपको ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो फिर ये बात ध्यान रखिएगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर, जहाँ पर मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए 2,08,320 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर भी मैक्सिमम 67 लॉट्स तक जा सकते हैं। लेकिन अगर और ज़्यादा दोस्तों आपको चांसेस बढ़ाने हैं तो फिर बिग एचएनआई कैटेगरी में जाइए। चांसेस क्यों कह रहा हूँ मैं? बिकॉज हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, स्मॉल एचएनआई में आपको 2,08,000 के शेयर्स मिल रहे हैं 14 लॉट्स में। बिग एचएनआई में बहुत बार देखिए इतने ही शेयर्स मिलते हैं जितने स्मॉल एचएनआई में मिलते हैं, या फिर थोड़े बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन पूरे 10 लाख के नहीं मिलेंगे। तो फिर मैंने 10 लाख लगाए, मेरे बाकी के पैसे कहाँ गए? वो पैसे रिफंड आ जाते हैं। लेकिन होता क्या है, बिग एचएनआई के अंदर दोस्तों जो अलॉटमेंट मिलता है उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स दिया जाता है, 10% दिया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कितना दिया गया है, और आगे आपको अलॉटमेंट की बात बता दूंगा आने वाले वीडियोज़ में कि बिग एचएनआई में अलॉटमेंट किस तरीके से तय होता है। लेकिन 68 लॉट्स यहाँ पर आपको मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। 10,11,840 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे बिग एचएनआई कैटेगरी में। आप समझते हो दोस्तों हर एक कैटेगरी को कितना कितना ऑफर किया गया। तो दोस्तों कल कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर से 330 करोड़ रुपए रेस करे, जिसमें कंपनी ने ऑलमोस्ट 28.93% अपने एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट कर दिया है। कल इनकी एंकर बुक निकल कर आई, वेरी सॉलिड एंकर बुक, मतलब बहुत अच्छे अच्छे नाम आपको देखने को मिले कंपनी की एंकर बुक में, टॉप नेम्स देखने को मिले, अच्छी एंकर बुक है। देन क्यूआईपीज को दिया गया 20.30% ऑफ द इशू, करीबन 231 करोड़ के शेयर ऑलमोस्ट। देन एचएनआई कैटेगरी को 15.23% ऑफ द इशू दिया गया है। मतलब अगर आप कंपनी को देखेंगे तो होता क्या है, 50%, 15% या फिर 35 लिख लीजिए और बाद में 15, इस तरीके से दोस्तों कंपनी करती है। 50 रहता है क्यूआईबी एंकर को, 35 रहता है रिटेल को, और 15 रहता है एचएनआई को। बट अगर आप देखेंगे तो हर एक कैटेगरी को थोड़ा थोड़ा ज़्यादा दिया गया, और क्यूआईबीज और जो एंकर है उनसे थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर बेसिकली कम कर दिया। ये आप देखेंगे 15.23% है, वैसे 15% ही दिया था, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा कंपनी ने दिया है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, बट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिग एचएनआई को 10.15%, यानी बिग एचएनआई एनआई कैटेगरी के अंदर 2 कैटेगरीज होती है, बिग और स्मॉल। तो बिग कैटेगरी को 115 करोड़ के शेयर्स, करीबन 10.15%, और स्मॉल को 57.89 करोड़ के शेयर, यानी 5% इशू का। रिटेल को दिया गया करीबन 405 करोड़ के शेयर्स, और कुल मिलाकर इस तरीके से कंपनी ने 1140 करोड़ के शेयर्स यहाँ पर दिए हैं। 100% जो है वो बेसिकली बांटा है अलग अलग कैटेगरी को। तो आप समझ सकते हैं वैसे जो टोटल साइज है वो कितने की, 1140 करोड़ की, 1100 करोड़ की भी नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा ही है। अब आ जाते हैं दोस्तों सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो देखिए पहले दिन क्यूआईबी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखे। क्या ये खराब संकेत है? क्यूआईबीज ने बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाया, कोई खराब संकेत नहीं है। क्यूआईबीज आखिरी दिन पैसा लगाते, तो ज़्यादा चिंता ना करें कि क्यूआईबीज का पैसा क्यों नहीं आया। 48,24,000 शेयर ऑफर किए गए थे, लेकिन अभी तक 63 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। करीबन 3 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिखे हैं क्यूआईबी की तरफ से। बट अगेन जैसे मैंने कहा, ऑन द लास्ट डे क्यूआईबीज का पैसा आता है, तो आखिरी दिन ही आपको आता हुआ नजर आएगा, उधर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
देन आती है दोस्तों एच कैटेगरी, जो पहले दिन 3 गुना तक सब्सक्राइब हो गई है। जी हाँ, 3.28 टाइम्स के आसपास जो इशू है वो QI एच ने सब्सक्राइब कर दिया है। करीबन 569 करोड़ रुपीज़ बेसिकली एच की तरफ से आए। अब अगर मैं बात करता हूँ मैं बिग एन की तरफ से, देखिए 2.87 टाइम बिग एन कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। करीबन 24 लाख शेयर ऑफर किए गए थे। उसके सामने पहले दिन के अंदर 69 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। करीबन 332 करोड़ रुपीज़ जो है वो फर्स्ट डे के अंदर हमको बेसिकली बिग एन के आते हुए नजर आए हैं, राइट। देन आती है दोस्तों दूसरी कैटेगरी जो है स्मॉल एन कैटेगरी 4.09 टाइम्स तक सब्सक्राइब हो गई है। करीबन 12,06,000 शेयर ऑफर किए गए थे, तो 49,35,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। 236 करोड़ के आसपास दोस्तों पहले दिन के अंदर हमको स्मॉल एन का पैसा आता हुआ दिख रहा है, राइट। तो अच्छा पैसा आया। अब ये बात भी आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि 4 IPO अभी खुले हुए हैं, 4 IPO एक साथ खुले हुए हैं, जिसमें बजाज का IPO तो नो डाउट मस्ट है, उसमें मेजरली पैसा जा रहा है। दूसरी बात, क्योंकि आप यहाँ पर PN गडगिल के अंदर पैसा बजाज का यूज़ नहीं कर सकते, क्रॉस का यूज़ नहीं कर सकते, टॉलेंस टायर्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको अलग से फंड चाहिए। तो हो सकता है कि दोस्तों सब्सक्रिप्शन फिगर इसलिए थोड़ा सा टेम्पर हो जाए, फिर थोड़ा सा कम हो जाए, बिकॉज यहाँ पर इशू अच्छे खुले हुए हैं। वैसे PN गडगिल में आप मान के चलिए बहुत अच्छा पैसा आता हुआ नजर आएगा। मतलब प्रेफरेंस वाइज मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर बजाज फर्स्ट है, देन यहाँ पर PN गडगिल सेकंड, देन क्रॉस आप थर्ड ले सकते हैं और फोर्थ आप ले सकते हैं टॉलेंस। वैसे थर्ड फोर्थ में ठीक ठाक, मतलब वो बराबर ही मुझे ऐसा लगता है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। बाकी अच्छा पैसा स्मॉल एन की तरफ से भी पहले दिन आया है। देन दोस्तों रिटेल कैटेगरी आती है, जो पहले दिन के अंदर 2.68 टाइम्स तक आपको सब्सक्राइब होती हुई दिखी। 2.68 टाइम्स का मतलब कितना है कि करीबन दोस्तों पहले दिन में ही रिटेल ने 1000 करोड़ से ऊपर लगा दिए। अब देखिए करीबन 84 लाख शेयर्स ऑफर किए गए, तो पहले दिन के अंदर कितना पैसा आ गया, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया, करीबन 2 करोड़ 26 लाख शेयर्स के लिए। तो अच्छा खासा पैसा यहाँ पर रिटेल ने भी लगा दिया पहले दिन के अंदर। कुल मिलाकर 2 गुना दोस्तों ये इशू सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है पहले दिन के अंदर। 1657 करोड़ रुपीज़ जो है वो फर्स्ट डे के अंदर इस इशू में आ गया, जो अपने आप जैसा मैंने कहा शानदार नजर आता है, राइट। अच्छा है सब्सक्रिप्शन जो साफ साफ दिखता है। इस बात को दोस्तों खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि बिग एन के अंदर कितने लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा, मात्र 5558। स्मॉल एन के अंदर कितने लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा, 2779। और ये बात ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट के चांसेस कहाँ पर रहेंगे, रिटेल के अंदर करीबन 2,72,354 लोगों को अलॉटमेंट लगेगा। किसके अंदर, रिटेल के अंदर। तो सबसे ज़्यादा अगर आपके अलॉटमेंट आने के चांसेस है तो वो रिटेल के अंदर है, देन बिग के अंदर है और देन स्मॉल के अंदर। वैसे तो अगर देखा जाए तो सब्सक्रिप्शन वाइज हमको सही तरीके से देखना चाहिए, बट हाँ कितने ज़्यादा लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा वो आपको ने बता दिया। बाकी अगर ग्रे मार्केट की बात करते हैं तो देखिए ग्रे मार्केट लगातार बढ़ता हुआ दिखा है। इस इशू का करीबन 53.75% पर आ चुका है। 258 रुपये के आसपास ये इशू आ चुका है, राइट। बढ़िया ग्रे मार्केट चलती हुई नजर आ रही है। अप्लाई और अवॉइड, मैं डेफिनेटली दोस्तों इस IPO को अप्लाई करने वाला हूँ। रीज़न सिंपल है, सबसे पहले तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, राइट। कंपनी के अपने आप में काफ़ी ज़्यादा दमदार पकड़ है। जहाँ से कंपनी आती है महाराष्ट्र से, नो डाउट वहाँ पर कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, लगातार ग्रो भी करती नजर आ रही है और सेक्टर भी अपने आप में काफ़ी शानदार है। और मुझे लगता है कि हाँ ये अच्छे खासे लिस्टिंग गेन देकर जाएगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस मुझे लगते हैं। बाकी नो डाउट फाइनल सब्सक्रिप्शन देखेंगे कितना आता है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, लेकिन आप लोग बताइए कि आपने फर्स्ट डे अप्लाई कर दिया है या फिर आप लास्ट डे का वेट कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।